इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी से संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपकम भाग 1 से पंचमः पाठ संख्या गणना ननु सरला इस पाठ का अभ्यास कार्य। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी कार्य किया था। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इसके कठिन शब्दार्थों को पढ़ लें, इनको समझ लें और अपनी कॉपी पर भी लिख लें ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले जो आपको यहाँ पर गिनती दी गई है, यह 1 से लेकर 50 तक दी गई है। इसे भी आप इसी तरह से पुस्तक में देख करके पढ़ लें ताकि आपको यह गिनती भी अच्छे से संस्कृत में समझ आ जाए। इसमें आपने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये अंक दिए हैं, यह संस्कृत में गिनतियाँ हैं और आगे जो शब्दों के रूप में यह गिनतियाँ दी गई है, इन दोनों को ही आप कॉपी में लिख लें और दोनों को ही समझ करके लिख लें। तो इसके लिए आप इस पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसका पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। यदि आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया है तो फिर इन प्रश्नों के उत्तर को लिखने में भी आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हैं और इनके उत्तर आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो कॉपी में इस तरह से आप इन्हें लिख लें। जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास, क्या है, कह एकः अस्ति, अर्थात एक कौन है। तो कौन था एक, हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, नवरेख सूर्य, उसके बाद चंद्र, उसके बाद मानव कुलम। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। तो इन तीनों को आप लिख लें यहाँ पे, सूर्य, चंद्र और मानव कुलम, ये इसके उत्तर बन जाएंगे। ख है, कह षण्मुख देव अस्ति, 6 मुख वाला देव कौन है या देवता कौन है। तो उत्तर क्या कर लेंगे आप, जब हमने पढ़ा था देवताओं का सेनापति कार्तिकेय, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कार्तिकेय। उसके बाद कह स्त्रीनयन मूर्ति अस्ति, अर्थात 3 आंखों वाली मूर्ति, अर्थात देवता कौन है, 3 आंखों वाले देवता कौन है। तो हमने पढ़ा था शंकर के बारे में, तो आप यहाँ लिखेंगे कौन है, शंकर। उसके बाद का सरला, अर्थात आसान क्या है, सरल क्या है। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे यहाँ पे, क्या आसान है, संख्या गणना, संख्या गणना सरला। तो ये उसका उत्तर बन जाएगा। आगे है, के अतुल बलः संति, अर्थात अत्यधिक बल वाले कौन है। तो हमने पढ़ा था अष्ट दिग्गज, अर्थात 8 दिग्गज। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर अपनी पुस्तक पर उतार लें। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, इसमें आपको बोला गया है, उदाहरणानुगुणम शब्दानाम पूर्तः उचितानाम संख्याम लिखन्तु। अर्थात आपने उदाहरण को देखना है और ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में आगे दी हुई संख्याओं से आपने इसको भरना है, पूरा करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आकाशे फिर डैश सूर्य विभाति, आकाश में डैश सूर्य विभाति अर्थात चमकता है। तथा कितने सूर्य चमकते हैं, 1। तो उसके लिए क्या भरा है यहाँ पे, 1। 1 के लिए संख्या शब्द यह है, इसको आप यहाँ पे भर लें। दूसरा देखिए, मम हस्ते डैश अंगुल्यः सन्ति, मेरे हाथ में डैश अंगुलियाँ हैं। तो मेरे हाथ में कितनी उंगलियाँ हैं, हमने पढ़ा था 5। ये जो सामने आपको अंक दिखाई दे रहा है वह यह अंक है, इसे आप यहाँ पर भर लें। उसके बाद सप्ताहे डैश वासरः भवन्ति, सप्ताह में डैश 12 अर्थात दिन होते हैं। तो हमने पढ़ा था एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और ये आप लोगों ने यहाँ पर इसको लिख लेना है। ग है, कार्तिकीयस्य डैश मुखानि सन्ति, कार्तिकीय के डैश मुख हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि कार्तिक के कितने मुख हैं, 6 मुख हैं। तो 6 यहाँ पर भर लेंगे आप। व्याकरणे डैश वचनानि सन्ति, व्याकरण में डैश वचन है। तो व्याकरण में कितने वचन होते हैं, हमने पढ़ा था 3 वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसे आप यहाँ पर भर लें। उसके बाद लास्ट है, गगने डैश ग्रहा सन्ति, गगन में डैश ग्रह हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि आकाश में कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। तो इस 9 को आप यहाँ पर भर लेंगे, या इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन सबको पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, उदाहरणानुसारम संख्या पदम च लिखन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुसार संख्या और संख्या पदों को लिखें, अर्थात संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखें। एक तरफ को आपने यहाँ पे अंक लिखने हैं और यहाँ पे आपने शब्द लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उदाहरण है, भवतः परिवारे कति जना सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो आप अपने अपने परिवार में देख लीजिए कि जितने लोग होंगे उतनी संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है और आगे पंच लिखा है, अर्थात जिसके घर में 5 लोग होंगे वे यहाँ पर पंच लिखेंगे और जिसके घर में ज़्यादा या कम होंगे वो उसके अनुसार संख्या और शब्द यहाँ पे लिख लेंगे। क देख लेंगे, कति दिशा सन्ति, कितनी दिशाएं। तो हमने पढ़ा था पीछे
क्या पढ़ा था हमने, कितनी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं। तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे और यहाँ पे आपने 10 लिखना है। और ख है सप्ताहे कति वासरा बनती, सप्ताह में कितने बार होते हैं। तो हमने पढ़ा था इसके लिए कि सप्ताह में 7 बार होते हैं। तो यहाँ पे आप 7 अंकों में लिख लेंगे और आगे आप शब्दों में लिख लेंगे। उसके बाद वर्षे कति मासा बनती, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो हमें पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 12 और आगे आप शब्दों में 12 लिखेंगे, यहाँ आप अंकों में 12 लिखेंगे अर्थात 12 लिखेंगे। भवतः कति दंता संति, भी आपके कितने दांत हैं। तो इसके लिए आप लोग अपने अपने दांत गिन सकते हैं और उन्हें आप लिख सकते हैं। यदि आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मनुष्यों के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 32, 3 और 2 अंकों में संस्कृत में, और यहाँ पे लिखेंगे आप 2-3। इसके बाद स्वरहा कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा था कितने स्वर होते हैं, अर्थात संगीत के अर्थ में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे स्वर और व्यंजन की बात नहीं की गई है। तो संगीत के अर्थ में जब पूछा गया है तो यहाँ पे आपने 7 स्वर लिख लेना है, सारे गामा पधा निसा। तो यहाँ पे आगे आपने सप्त लिख लेना है, जिससे आपका यह प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्याम योजयन्तु, अर्थात यहाँ बोला गया है कि नीचे दिए गए पदों के साथ संख्या को जोड़ना है। अब आपने यहाँ पद है और यहाँ संख्या है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ठीक पद के सामने ठीक संख्या लिख सकते हैं, या तो आप इनको तीर से भी दर्शा सकते हैं। हम यहाँ पे तीर से दर्शा रहे हैं, आप यहाँ पे सामने भी लिख सकते हैं और तीर से भी दर्शा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पद है पंच, तो पंच के लिए कौन सी संख्या होगी हमारी, ये वाली 5। एकम के लिए 1, अष्ट के लिए ये वाली 8, और विंशतिः के लिए ये वाली 20, और त्रयोदश के लिए ये 13। इस तरह से इसका उत्तर बन जाएगा। आगे देखेंगे। 5वां प्रश्न है, इसमें बोला गया है उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु लिखन्तु च। आपने ये उपस्थिति पत्र देखना है और इसमें जिस भी विद्यार्थी की जो संख्या लिखी गई है उसको आपने नीचे यहाँ पर उत्तर में लिख लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहले दिया गया है क में गणेशस्य उपस्थिति संख्या का। ये देखिए गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, अर्थात गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है, एकम। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पे एकम, यहाँ पे लिख लेंगे इसको। उसके बाद है सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का। सुभद्रा की उपस्थिति संख्या क्या है, तो सुभद्रा यहाँ पर है और इसकी उपस्थिति संख्या है 9। तो दूसरे में आप 9 लिख लेंगे। उसके बाद स्वयं प्रभायाः उपस्थिति संख्या का। अब स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या क्या है, तो 10 है। तो इसे आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का। तो जगन्नाथ देखेंगे आप, यहाँ पे जगन्नाथ लिखा है और इसके सामने उपस्थिति संख्या क्या है, 3। तो आप यहाँ पर 3 भर लेंगे। इसके बाद बलरामस्य उपस्थिति संख्या का, यहाँ पे देखेंगे आप, यह है 6। तो यहाँ अंतिम में आप फिर इसे 6 भर देंगे। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। इसी तरह से आप इन्हें कर लें। इसके बाद आगे 5वां प्रश्न है आपके पास। यहाँ पे आपको बताया गया है चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु द्वितीय चित्रे अंके च तः संख्या लिखन्तु, अर्थात ये जो यहाँ पे चित्र दिया गया है इस चित्र पर आपने संख्या को देखना है, उसे बोलना है, और साथ में जो दूसरा चित्र दिया गया है उसमें आपने अंकों को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पंच। आगे है चत्वारी, चत्वारी का अर्थ होता है 4। तो आप संस्कृत में यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद है अष्ट, तो अष्ट के लिए संस्कृत में आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद है चतुर्दश, तो चतुर्दश के लिए आपको पहले 1 लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको 4 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा चतुर्दश। उसके बाद है पंचाशत, पंचाशत के लिए आपको सबसे पहले 5 लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको 0 लगानी पड़ेगी, बन जाएगा पंचाशत। उसके बाद है षोडश, तो षोडश के लिए आपको 1 लिखना है और उसके बाद आपने इसके साथ 6 लिखना है, तो हो जाएगा षोडश। उसके बाद द्वाविंशति, द्वाविंशति अर्थात 22, तो इसके लिए आपने इस तरह से 2 के साथ संस्कृत में 2 लिख लेना है और यह हो जाएगा आपके पास 22। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर भर लें और यह प्रश्न का उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु द्वितीय चित्रे शब्दै च ताः संख्या लिखन्तु, अर्थात चित्र को देखो, संख्या को बोलो और दूसरे चित्र में शब्दों के रूप में उस संख्या को लिखो। तो यहाँ पे हमारे पास 36 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, षट्त्रिंशत्, और यहाँ पे 11 है, यहाँ लिखेंगे एकादश, यहाँ पे 17 है तो क्या लिखेंगे, सप्तदश, और यहाँ पे
9 है तो लिखेंगे आप नव, यहाँ पे 14 है यहाँ लिखेंगे चतुर्दश, यहाँ 20 है तो लिखेंगे आप विंशतिः। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपको योग्यता विस्तार के लिए यहाँ पे दिया गया है जो हमने पीछे पढ़ा था, संख्या प्रसिद्धि, जैसे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव और 10 तक। यहाँ पे भी बोला गया है आपको एकम अर्थात एकम ब्रह्मा, ब्रह्मा एक है। द्वे अर्थात द्वे अयने, अयन 2 प्रकार के होते हैं जैसे उत्तरायणम और दक्षिणायनम। त्रीणि त्रीणि वचनानि, 3 वचन होते हैं जैसे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। चत्वारि चत्वारि युगानि, 4 युग होते हैं जैसे कृतयुगम, त्रेतायुगम, द्वापर युगम, कलयुगम, अर्थात सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। उसी प्रकार पंच अर्थात पंच अंगानि, 5 हमारे अंग होते हैं जैसे तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण। इसके बाद षट षटरसा, 6 रस होते हैं, मधुरः अम्लः लवणः कटुः तिक्तः कषायः। उसके बाद सप्त, सप्त मतलब 7 ऋषि होते हैं। कौन कौन से ऋषि हैं? मरीचिः, अत्रिः, अंगिरः, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठः। तो 8 अष्ट दिक्पालः, 8 दिक्पाल होते हैं जैसे इंद्रः, अग्निः, यमः, निरतिः, वरुणः, वायुः, कुबेरः, ईशानः। उसके बाद नव नवग्रह हैं, सूर्यः, चंद्रः, मंगलः, बुधः, गुरु, शुक्रः, शनिः, राहु, केतुः। उसके बाद 10 दिशाएं होती है जो हमने पहले पढ़ी थी, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोणः, नृत्य कोणः, वायव्य कोणः, ईशान कोणः, ऊर्ध्वम और अधः अर्थात नीचे। तो इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ एक कार्यकलाप दिए गए हैं, संख्या गीत दिया गया है, इसे भी आप यहाँ चित्र में देख के कर लेंगे। जैसे एकम द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते, अर्थात 1 2 देखो मेरे हाथ में क्या है। त्रीणि चत्वारि 3 4 हस्ते पत्रम पत्रे बारी, अर्थात हाथ में पात्रम अर्थात बर्तन है और पात्रे बारी अर्थात बर्तन में क्या है? पानी है। पंच षट 5 6 जंबीर रसम योज्यत, जंबीर अर्थात नींबू का रस इकट्ठा करो। उसके बाद सप्त अष्ट लवणम गुड़म च मिलेत, 7 8 लवणम अर्थात नमक और गुड़ को मिलाओ। 9 10 शनै शनै मंथ्यत, अर्थात 9 10 धीरे धीरे मथो। तो इस प्रकार से आप इस कार्यकलाप को भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको परियोजना कार्य दिया गया है जिसमें बोला गया है चित्रे रिक्त स्थलेषु अंकै संख्याम लिखन्तु, अर्थात चित्र में रिक्त स्थानों में अंकों के द्वारा संख्या लिखिए। तो ये आपको नीचे लूडो एक गेम दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर एक जगह पर आप घड़े बने हैं, एक जगह षटकोण है, एक जगह हाथी और एक जगह सूरज है। तो 4 खिलाड़ी इसमें खेलेंगे और आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो है अंकों के रूप में अपने यहाँ पर संख्याएं लिखनी है जिस स्थान पर आप पहुँचेंगे। तो यह आपका परियोजना कार्य है, इसे आप लोग स्वयं से कर लें। उम्मीद है आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं इस दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।